on the ongoing indefinite strike that has been called by the All India Institute of Medical Sciences Delhi Nurses Union, who are on a strike over the long pending demand that includes the regard to the 6th Central Pay Commission, following which the Union Health Ministry has directed the institute's director to ensure that there is no disruption that happens in the nursing functions. Now, the ministry has also said that the non-compliance of the code of conduct that has been laid down as per the Delhi High Court judgment, whereby no employee or the staff or faculty member will cease work for any reason, will be treated as an offence under the Disaster Management Act. Now, what is being said that around 5,000 nurses are on an indefinite strike, and a message from the AIIMS director, Dr. Randeep Guleria, has termed the strike as inappropriate and unfortunate time, especially during the COVID pandemic times. In this time of the pandemic and during the year of the nurse and midwife, I appeal to all the nurses, all the nursing officers, not to go on strike and not to make us feel embarrassed about the dignity that we have as far as the nurses are concerned. I therefore appeal to all of you to come back and work and really help us get through this pandemic. Whatever issues you have, we will try and resolve amicably and try and be sympathetic to your demands. But at this time of hardship and this time of trial and tribulations, please do not go on strike. Well, Sumi is joining us live for a quick update. Sumi, any breakthrough till now? Because Dr. Guleria says that this is unfortunate, but their demands have been met. What are you hearing? Yes, Amita, no breakthrough, unfortunately, has been reached when it comes to the strike that had been announced yesterday. In fact, we have been joined by the Nurse Association President, Harish Kumar काजला। सर, आप बताइए क्या डिमांड्स हैं, क्योंकि वीडियो मैसेज जो प्रोफेसर गुलेरिया की तरफ से आया है उसमें क्लियरली वो स्टेट कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द डिमांड्स हैव बीन मेट, और जो दो की डिमांड्स है दैट इज द 6th पे सेंट्रल कमीशन का इंप्लीमेंटेशन एंड अ कंप्लीट फ्रीज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स, वो दोनों को छोड़ के सर मोस्ट ऑफ द डिमांड्स हैव बीन मेट एंड कांस्टेंट मीटिंग्स आर आल्सो बीइंग हेल्ड। गुलेरिया सर का जो वीडियो है, एम्स नर्सेज यूनियन और एम्स की सभी नर्सेज को बड़ा दुख हुआ है कि उन्होंने कल झूठ बोला है। हम उसका खंडन करते हैं। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से गुलेरिया से निवेदन करते हैं कि वो कौन सी 5 चीज़ें आपने मान ली वो एक बार हमें बता दीजिए। जब तक किसी डिमांड पे डिस्कशन नहीं हुआ, अभी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, उनमें किसी डिमांड पे डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है, तो बात मानी कैसे जाएंगी? और अभी तक एक डिमांड है जो 6 CPC पे एनोमली है, और कल गुलेरिया जी ने बहुत गलत बोला है कि पे हाइक की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में पे हाइक की बात नहीं कर रहे। 1 साल पहले जो 6 CPC की पे एनोमली थी उसमें हाइक नहीं होता है कि कुछ करेक्शन होता है, उसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने माना था, उसका फॉर्मूला बन गया था, फिक्सेशन हो गए थे। लेकिन हम इधर कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे थे, इधर उन लोगों ने उसको खत्म कर दिया। यही हमारा कोरोना वॉरियर्स का गुस्सा है, जिसके लिए हम पिछले 4-5 महीने से इनके दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़े थे। उसको फिर हमने चिट्ठी में लिख के 1 महीने का नोटिस पीरियड मांगा और इन लोगों को स्ट्राइक का दिया कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हमारी बात सुन लो। इन्होंने हमें मीटिंग तक के लिए नहीं बुलाया, लेकिन सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री को हमें चिट्ठी लिखनी पड़ी, उन्होंने इनिशिएट किया तो वर्चुअल मीटिंग्स हुई है और एडिशनल सेक्रेटरी भी आए थे, उनके साथ मीटिंग हुई, लेकिन किसी मुद्दे पे बात नहीं। पहले मुद्दे पे सहमति बनी तो वो लोग चले गए और हमने कहा कि हम रोज वेट करेंगे आपका बात करने के लिए, दरवाजे ओपन है। और मैडम, लेकिन सबसे बड़ा गंभीर सवाल है कि आज हम हमारे कैंपस में हमारी बात रखने के लिए डेमोक्रेटिक वे से शांतिपूर्वक से बैठने के लिए आ रहे थे, जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर उनको गुंडा बनाया गया, हमारे फीमेल नर्सिंग ऑफिसर के कपड़े फाड़े गए और एक फीमेल नर्सिंग ऑफिसर का पैर तोड़ दिया गया, लोगों को चोटें आई है। तो इस तरीके की घटनाएं करके लोगों में ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिन कोरोना वायरस के लिए देश के प्रधानमंत्री ने ताली थाली बजाई और फूल बरसाए आर्मी ने, हमें बहुत गर्मजोशी, हमें बहुत अच्छा लगा और लोगों ने अपने खुद के बच्चों की चिंताओं को छोड़कर और जाके उनकी सेवाएं की। आज ये हमें नेगेटिव साबित करना चाहते हैं लोगों के साथ। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि पैंडेमिक के बीच में ये जो अनफॉर्चुनेट टाइमिंग है स्ट्राइक की, कहीं ना कहीं कॉमन मैन बहुत ज्यादा हिट कर रहा है। सर, कॉमन मैन को ही तकलीफ हो रही है। सवाल जायज नहीं, बहुत सही सवाल पूछा है कि कॉमन मैन, इसका जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार नहीं है। कल जो सोशल मीडिया में इतना प्रयास करके डायरेक्टर महोदय ने वीडियो निकाला, वो यहाँ हमारे पास आते, किसी को भेजते कि आओ उनको बुलाओ, यूनियन को बुलाओ, कुछ बच्चों को बुलाओ, मैं बात करता हूँ, हमें अच्छा लगता। यानी उन्होंने हमें प्रोवोक किया है। आज कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, पुलिस या कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर saying that there hasn't been any talks or dialogue that has been conducted and they are still waiting for any breakthrough to happen even as the indefinite strike that continues. Dr. Guleria, who is the director there of the All India Institute of Medical Sciences, says that this is unfortunate, especially during the COVID times, and they're hoping that no medical facilities are disrupted during these difficult times. Sumi, thanks very much for the live update.